मौलाना हबीबुर रहमान साहब है, उनका बच्चा भी यहाँ हाफिज बना है, वो नेपाल से तशरीफ लाए हुए हैं। 2-3 मिनट उनके भी तासुरात को सुने जाएं। वो मझौरा जिस बस्ती से हैं वहाँ के हर साल 18-20 बच्चे रहते हैं। नेपाल हम कहते हैं, लेकिन नेपाल ऐसा नहीं है कि पूरा नेपाल या कोई दूर जिले के हैं, बस के एक ही बस्ती है वहाँ पर मझौरा, जहाँ के अक्सर 18-20 बच्चे रहते हैं। अब कुछ बच्चे ज़्यादा हुए तो और दूसरे ज़िलों से भी आए, तो वहाँ इनका एक बड़ा इदारा चलता है लड़कियों का, जहाँ 400-500 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं। तो वो भी अपना तासुरात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़्ज़ाम, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान व करम है कि हम लोग जिस घर में जमा है वो अल्लाह का घर मस्जिद कहलाता है और हमारी इबादत गाह है। और यहाँ जो भी बातें हो रही हैं बिल्कुल दीन और कुरान और सुन्नत की बातें हो रही है। इस मौके से मुफ्ती साहब ने मुझे मुकल्लफ किया है कि कुछ बातें अर्ज की जाएं और वक्त की किल्लत है। मुख्तसर सा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान बच्चों के दिल में उतारता है या उसका हिफ्ज कराता है, एक बड़ी अमानत है। जिस तरीके से घर के अंदर आदमी जो घर में सबसे सलाहियतमंद और चाको चौबंद होता है उसे गार्जियन बनाया जाता है ताकि उसके घर के सिस्टम को संभाल सके और पूरे घर पर अपना नजर रखा रहे। ठीक अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के लिए भी अपने खास और मखसूस बंदों को ही चुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी परेशानियां सामने आई, कभी बच्चों की तरफ से शिकायत, कभी गांव वालों की तरफ से शिकायत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी चीजों को झेलते हुए मैंने अपने बच्चों को यहाँ रखा और जिसका समरा मेरे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मौके से अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कारी साहिबान का और मेहमान एज़ाम का और तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह।